सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डॉपिंग की बात कर रहे हैं, जो कि एक ऐसी फिजिकल प्रोसेस है जिससे कि एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट किया जाता है उसकी प्रॉपर्टीज चेंज करने के लिए। सिंपल वर्ड्स में हम लोग जानते हैं कि प्योर सेमीकंडक्टर यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से डिवाइस बनाना मुमकिन नहीं है। तो ऐसे सेमीकंडक्टर्स में थोड़ी सी इम्प्योरिटी मिक्स की जाती है कुछ सर्टेन कंडीशंस के अंदर, जिससे कि वो सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाने लायक हो जाए, और ऐसे सेमीकंडक्टर को हम लोग एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग डॉपिंग कहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि वो कंडीशंस कौन सी होंगी, वो इम्प्योरिटीज़ कौन सी होंगी, और वो कितनी मिलाई जाएंगी, कैसे मिलाई जाएंगी। तो देखिए, इनके सारे जवाब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो इम्प्योरिटी को समझते हैं कि इम्प्योरिटी क्या है। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जो कि सिलिकॉन का है, ठीक है, उसका लैटिस कुछ इस तरीके से बना हुआ है। तो सिलिकॉन को छोड़ के कोई और एलिमेंट, पूरी की पूरी एलिमेंट टेबल के अंदर कोई भी एलिमेंट, उसके लिए इम्प्योरिटी ही होगा। तो चॉइस में, इम्प्योरिटी की चॉइस में हमें कोई एक ऐसा एटम लेना होगा या फिर ऐसा इम्प्योरिटी लेनी पड़ेगी, एलिमेंट लेना पड़ेगा जो कि सिलिकॉन के एटम को इजीली रिप्लेस कर सके, ठीक है। तो ऐसा एटम जो होगा वो सिलिकॉन के नेबरहुड में आपको मिल जाएगा। यानी कि सिलिकॉन के अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन वाले आपको एलिमेंट मिलेंगे जिसको आप मेटल्स कह सकते हो, और राइट साइड में आपको 5 इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट्स मिलेंगे जिसको नॉन मेटल्स कहा जा सकता है, ठीक है। अब इसके साइज के एटम्स लेने का कारण ये है कि अगर आपने बड़े या छोटे साइज के एटम ले लिए, यानी कि दूर दूर से कोई भी एटम ले लिए, तो जो इलेक्ट्रॉन है उसके मोशन में डिस्टर्बेंस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, जब दो आपके एटम एक दूसरे के साथ आते हैं तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को कुछ इस तरीके से एक्सचेंज करते हैं, राइट। लेकिन अगर एक एटम आपका बड़ा हो तो उसके जो भी मोशन होगा इलेक्ट्रॉन का, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगी, उसमें टाइम लगेगा, ठीक है, और भी चीज़ें हो जाएंगी। तो हमें इसके नेबरहुड से ही इम्प्योरिटी लेनी होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि उसको कितनी क्वांटिटी के अंदर मिलाया जाए, मतलब कितनी मेजर्ड क्वांटिटी होनी चाहिए, पीपीएम यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 10 लाख एटम है सिलिकॉन के अंदर, तो आप उसके अंदर 3 या 4 पार्ट्स पर मिलियन की इम्प्योरिटी डाल देते हो। फॉर एग्जांपल, मान लो कि आपने एल्यूमिनियम को चुना है, तो एल्यूमिनियम के 3 या 4 एटम होंगे जो कि हर 10 लाख सिलिकॉन के एटम्स के बीच में होंगे, राइट। इससे होगा क्या कि वो एल्यूमिनियम के एटम जो हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन्स की जो करंट है उसको ज़्यादा क्रिएट करने में मदद करेंगे। आपको पता है, हम लोगों ने ड्रॉबैक्स पढ़े हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के, तो वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो जैसे कि अब अगर हमने इसके अंदर एल्यूमिनियम मिला दिया है तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नहीं रहा, अब ये एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बन गया है, अब ये इम्प्योर हो गया है, राइट। इसकी प्रॉपर्टीज अब चेंज हो सकती हैं, ठीक है। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो डॉपिंग की, कि डॉपिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग चॉइस्ड एंड मेजर्ड इम्प्योरिटीज टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टू ऑल्टर देयर प्रॉपर्टीज। कहने का मतलब है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर चॉइस्ड और मेजर्ड इम्प्योरिटीज मिलाने पर उसकी प्रॉपर्टीज को ऑल्टर करना ही डॉपिंग कहलाता है। तो अब ये जो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर मैंने बताए हैं, ये भी 2 तरीके के होते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि सिलिकॉन के लेफ्ट साइड में 3 इलेक्ट्रॉन वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल होते हैं, और राइट साइड में 5 एलिमेंट वाले, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट जो होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो इनको जब आप मिक्स करोगे तो अलग अलग तरीके की आपको प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, पहले बात करते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स वालों का। तो मान लो सबसे पहले मैंने एल्यूमिनियम ले लिया जिसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, सबसे लास्ट में, सबसे बाहर, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जब सिलिकॉन और सिलिकॉन के एटम मिलते हैं तो वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करते हैं, ठीक है, मतलब 8 पूरे करते हैं, 4 को एक दूसरे के साथ शेयर करके 8 पूरे करते हैं। और हमें मालूम है कि एल्यूमिनियम के पास 3 है, सिलिकॉन के पास कितने हैं, 4 हैं, तो हुए कितने, 7। एक जगह खाली रह गई। अब जहां पर एक जगह खाली रह गई इलेक्ट्रॉन की, उस जगह को क्या कहते हैं हम लोग, होल कहते हैं, राइट। और उस होल से कौन सा चार्ज हम लोग जोड़ते हैं, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज होता है और होल के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसका मतलब हमेशा इसके अंदर एक वैकेंसी खाली रहेगी और उस वैकेंसी को हर इलेक्ट्रॉन बार बार पूरा करेगा। ये बात भी सही है। तो उस वैकेंसी से जो पॉजिटिव चार्ज निकलेगा उसकी वजह से जो आपका सेमीकंडक्टर बनेगा, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, वो पॉजिटिवली बिहेव करने लगेगा, और ऐसे सेमीकंडक्टर को आप लोग कहोगे पी टाइप सेमीकंडक्टर, या फिर इसको आप कह सकते हो कि पी टाइप डॉपिंग, राइट। इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट मिलाना, तो क्या है कि पूरा सेमीकंडक्टर पॉजिटिवली बिहेव करेगा, राइट। ये तो हो जाता है पहला टाइप। अब हम बात करते हैं अगर दूसरे टाइप में, जहां पर 5 इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट को आप इसके अंदर ऐड करें,
5 इलेक्ट्रॉन के एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने फॉस्फोरस का नाम लिया है, क्योंकि फॉस्फोरस के सबसे लास्ट में बाहर 5 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो जब ये फॉस्फोरस का एटम सिलिकॉन के एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन तो आपस में बॉन्ड बना लेंगे, 8 पूरे हो जाएंगे। लेकिन फॉस्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्री रहेगा और ये फ्री इलेक्ट्रॉन उस सेमीकंडक्टर के अंदर मोशन करता रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है तो पूरा सेमीकंडक्टर नेगेटिवली बिहेव करेगा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से। पहले होल की वजह से पॉजिटिवली बिहेव कर रहा था, इसमें नेगेटिवली बिहेव करेगा, राइट। तो ऐसे सेमीकंडक्टर को आप लोग क्या कहोगे? एन टाइप सेमीकंडक्टर, और ऐसी डोपिंग को कहोगे एन टाइप डोपिंग, ठीक है। तो इस तरीके से 2 तरीके से आप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर को क्रिएट कर सकते हो, एक है पी टाइप, एक है एन टाइप, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आप डिवाइस इजीली बना सकते हो, प्रॉपर्टीज को ऑल्टर कर सकते हो। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक एक करके पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को समझेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डोपिंग क्या होती है, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर क्या होता है और वो कितने टाइप्स का होता है। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई क्वेश्चन आता है, कोई दिक्कत आती है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप हमें बता सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।